अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका इदारा सुन्नत और शरीयत मीडिया सर्विसेज और उड़ान टीवी लाइव में। मैं उमर फारूक कौसेकर हाजिर हुआ हूँ ऐसी न्यूज़ को लेकर जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है। एक ऐसी मासूम सी बच्ची जिसकी उम्र महज 23 साल है और जिसने गुजरात के अहमदाबाद में अपनी खुदकुशी की और खुदकुशी की वजह में उसने साफ तौर पे ये बताया कि मेरी खुदकुशी के पीछे सिर्फ एक वजह है और वो है जहेज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक बरस में यानी एक साल के अंदर 2 करोड़ से ज़ायद बच्चियां खुदकुशी कर लेती हैं महज ससुराल के जुल्म की बिना पर। इसे जहेज जैसी लानत की वजह से जो मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक साल के अंदर कम से कम 2 करोड़ से ज़ायद लड़कियां खुदकुशी का शिकार हो रही हैं, इसकी महज वजह ये है कि हम लोग जहेज को आम करें, जिसकी वजह से मासूम सी बच्चियों को टॉर्चर किया जा रहा है, उन पे जुल्म ज़्यादती की जा रही है। इस मासूम सी बच्ची का अगर आप वीडियो देखेंगे जो अभी फिल वक्त सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। ये प्यारी सी नदी प्रे करते कि मुझे अपने आप में संभाले। उसके वीडियो को देखने के बाद अगर आप किसी बच्चे के वालिदैन हैं तो यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अगर आप किसी बच्चे के माँ बाप हैं तो यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उस बच्ची की वो कॉल रिकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उस वीडियो के अंदर बच्ची चीख कर कह रही थी कि अम्मी मैं किसी पर जुल्म नहीं, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। इसका क्या मतलब था कि जो जहेज के बिना पर उसे टॉर्चर किया जा रहा था, उसको सताया जा रहा था, उसके माँ बाप जो कि गरीब घराने से थे उन्हें बार बार जहेज की मांग करके उन्हें सताया जा रहा था। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि जा सकता है कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जहेज के बिना पर कितनी मासूम बच्चियां खुदकुशी का शिकार हो रही हैं और खुदकुशी कर रही हैं। इससे हमें मालूम होता है कि मुल्क हिंदुस्तान के किसी एक कम्युनिटी, किसी एक मुल्क या फिर किसी एक मजहब या फिर किसी काफिले की या फिर किसी एक कौम की परेशानी नहीं है, ये पूरे देश की परेशानी है, ये पूरे दुनिया की परेशानी बन चुकी है कि आज मासूम सी बच्चियां खुदकुशी करने पर मजबूर है, अपने आप को इस दुनिया से छोड़ने पर मजबूर हैं। अगर आप किसी बच्चे के माँ बाप हैं, अगर आप किसी बच्चे के वालिदैन हैं तो आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि उस बच्चे के माँ बाप के आंखों में क्या गुजरी होगी, जिसके हाथों में मेहंदी, उन्होंने कहा जाता है कि उसकी उम्र महज 23 साल थी। 3 साल पहले उसका निकाह हुआ था और 3 साल पहले उन्होंने अपनी बच्ची के हाथों में मेहंदी लगाई थी। अब उसकी माँ रो रो कर ये कह रही थी कि मेरी बेटी ऐसा कदम मत उठा, लेकिन बच्ची ये कह रही है कि अम्मी अब्बू मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं खुदकुशी करना चाहती हूँ और इस खुदकुशी में अपने खुद के मर्जी से कर रही हूँ ताकि मेरे माँ बाप को परेशानी ना हो। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुल्क हिंदुस्तान के हालात कितने खराब हैं और इसी वजह से हजारों नहीं लाखों लड़कियां घरों में बैठी हुई हैं। मेरे दोस्तों, हमें सोचना चाहिए कि ऐसे माशरे में जहाँ पर गरीबी बढ़ती जा रही है, जहाँ पर लोग परेशान हाल हैं, वैसे हाल में अगर ससुराल वाले एक बच्ची पे अगर जुल्म करते हैं और उसे कहते हैं कि अपने माँ बाप के घर से माल ला, पैसे ला, तो जाहिर सी बात है कि वो कहाँ से लाएगी। हमें सोचना चाहिए। अगर ये कह रही थी कि मुझे जहेज के लिए खुदकुशी करनी चाहिए, जहेज के लिए खुदकुशी करनी पड़ रही है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो कम्युनिटी, जो कौम अपनी तरफ से लोगों को हिदायत बताती है और वो कम्युनिटी और उस कौम की एक बच्ची पूरी दुनिया के सामने ये कह रही है कि आज मैं खुदकुशी करने के लिए अगर मजबूर हूँ तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि मेरे ससुराल वाले, मेरे शोहर मुझे टॉर्चर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तो अपने माँ बाप के घर से जहेज ला। मेरे भाइयों, हमें सोचना चाहिए इस न्यूज़ पर और सोचकर डिसीजन करना चाहिए और डिसीजन लेना चाहिए कि मुसलमान कम्युनिटी क्या कर रही है और मुसलमान कौम किस तरफ जा रही है। और जो कुछ लोग जहेज के भूखे हैं, ऐसे कुछ कमीनों की वजह से आज हमारी कौम बदनामी के दहलीज पर है। तो हम आज उड़ान टीवी लाइव के जरिए से आपको महज इतना बताना चाहते हैं कि जो जहेज जैसी लानत जिसको आम किया जा रहा है, आज की इस न्यूज़ के जरिए से महज इतनी खबर हम आपको पहुंचाना चाहते हैं कि हम जहेज को कम करें,
ताकि हमारे मुल्क में नहीं, हमारे पूरे मुल्क में मासूम बच्चियां खुदकुशी करने से महरूम रह सके, उनकी जिंदगियां भी खुशहाल बन सके और जो गरीब घराने की बच्चियां हैं उनकी भी निकाहें आराम से हो सके। बस मैं उमर फारूक औसेकर इसी न्यूज़ के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। फिर कभी मुलाकात होगी ऐसी ही खबर के साथ, जब तक के लिए खुदा। और हमारी गुजारिश है आपसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि ये जो हमारा नया न्यूज़ चैनल ओपन हुआ है इसके ज़रिए से हम अच्छी से अच्छी बातें और अच्छी से अच्छी न्यूज़ें आप तक पहुंचा सकें। और हमारी गुजारिश है आपसे कि इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फेसबुक के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, ताकि हमारे मुल्क में, हमारे देश के अंदर बुराइयां खत्म होती रहें और अच्छाइयां इजाद होती रहें। मैं आपसे फिर कभी मुलाकात होगी ऐसी खबर के साथ, जब तक के लिए अलविदा।